लेकिन बहुत सारे ओवरलैप हो जाते हैं, दोनों पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो लेबोरियस बच्चा है, होशियार बच्चा है, वो तो दोनों में आ जाएगा ना, तो वो ओवरलैप हो जाते हैं, तो 150 के करीब बच्चे ही बैठते हैं। लेकिन जो पार्टिसिपेशन आप देखिए, उसमें से जो सिलेक्शन होकर आया वो लगभग 32 स्कूल से होता है, और 32 स्कूल के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। 32 के बाद 200 आए, और 200 का हमने लाइव क्यूज इसलिए रखा क्योंकि बच्चे बड़े कलाकार होते हैं। इस बार भी 2-3 बच्चों के कैंसिल करने पड़े। उन्होंने क्या किया था, हाँ वो लोग वहां थे ही नहीं और पार्टिसिपेट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था, कोई बच्चा फोटो खींच के भेज दी थी, और हम ध्यान रखते हुए भी फोटो खींच के क्वेश्चन का सारा चला गया उनके पास, और उनके 100 मार्क्स आए थे। ये भी मैं बता दूं, चीटिंग के बल पे कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 12वीं फेल देखी है ना, किसने देखी है? चीटिंग के 101% मार्क्स भी जो है ना, आपको कभी सक्सेस नहीं लाएंगे। क्योंकि सक्सेस किस चीज को कहते हैं, सफलता किस चीज को कहते हैं? जब आपको अंदर से खुशी हो, आपको कोई भी चीज करके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है, तभी आप सफल कहलाते हो। नहीं तो अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखा जाए, दुनिया कितना भी पैसा कमा लोगे, आप गरीब ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे पैसे के पीछे, है ना। लेकिन क्या एपीजे अब्दुल कलाम गरीब थे? उनसे रईस कोई दिखता है? उनके पास जो दौलत थी, उनके जो अवार्ड थे, वही सबसे बड़ी दौलत थी। या वॉरेन बफेट को आप देखते हो, दौड़ते रहते हैं पैसों के पीछे, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो वैसे ही है जैसे आज से 50 साल पहले था, उसी में ही संतुष्ट है। बाकी तो ये उनका काम है, इन्वेस्ट करना और उससे पैसे बनाना, वो करने, ठीक है। इसलिए चीटिंग से कुछ नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। चीटिंग करके आप बेशक बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, लेकिन हमेशा आपको डर बना रहेगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डर तो है ही नहीं गिरने का। डर गिरने का किसे होगा? जिसे कुछ खोने का डर वो होगा ना, कि मेरे पास से चल जाएगा। आपके प्रधानमंत्री, मैं कोई पॉलिटिकल मत समझिएगा इसको, आपके प्रधानमंत्री को डर है गिरने का, जब तो बोल्ड डिसीजन लेते हैं जो देश हित में है। राम मंदिर की कसम आज से 30-32 साल पहले उन्होंने खाई थी कि मैं जब आऊंगा, जब यहां पर भव्य मंदिर बना दूंगा। तो जब ही आए, संसद जब ही गए हो, जब वो सर्वोच्च पद पे बैठे थे वहां। तो ये डिटर्मिनेशन लेना होता है, उसमें चीटिंग आपको कमजोर बनाती है। आप दुनिया की नजर में सफल बन सकते हो, लेकिन जब तक अपनी नजर में सफल नहीं बनोगे, तब तक नहीं हो सकता। ये हर क्विज में मैं समझाता हूं कि ये आपकी स्किल डेवलप करने के लिए है, कंपटीशन नहीं है। आपको क्या और करना है, नई नई चीज, नई नई स्किल डेवलप करना, नया नया टैलेंट डेवलप करना पढ़ाई के साथ साथ, तो होगा क्योंकि आप खुद अपना रास्ता खुद बनाना सीख जाओगे। तो इसमें पता क्या चल रहा है कि कोई बच्चा क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है, कोई घर जाके क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोगों की भी लर्निंग हो रही है कि किस किस तरीके से चीटिंग की जा सकती है। वो हमें नहीं पता था, शुरू में हम सोच रहे थे बच्चे मन के सच्चे, लेकिन कुछ कलाकार होते हैं लिटिल चैंपियन, तो जो हमें भी लर्निंग कराते हैं, तो हमें भी पता लग जाता है। तो इसी बीच क्या हुआ कि हम शिवालिक इंटरनेशनल में ये क्यूज हुई थी। मेगा क्यूज करने का उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि हम लोग सोचा कि गूगल बाबा से तो सब उनके आंसर दे देंगे, सबके 100 मार्क्स आ जाएंगे, या किताब में से देख के दे देंगे या न्यूज़पेपर से दे देंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? जो चैंपियन हो तो चैंपियन ही चुनना पड़ेगा ना। तो उसमें हम 15 स्टूडेंट्स को चुनते हैं जो 200 आते हैं। एक चैंपियन ऑफ द मंथ होता है, पूरे सिटी से एक बच्चा निकल के आ रहा है, तो और हर स्कूल उसको पहचानता है। बाकी 9 और चुनते हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 5 कंसोलेशन प्राइज होते हैं। इस तरीके से चुना जाता है। तो इस बार जो बच्चा चैंपियन ऑफ द मंथ बना है वो आप ही के स्कूल का है। नाम किस किस को पता है?
जोर से बोलिए एक बार, आवाज है तो प्रथम आए हैं, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां। अब मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा, आए सामने। तो मेरे को ये अच्छा सा नहीं लगा, आप लोगों के लिए टेबल और चेयर थी, आप गुरु रहोगे हमेशा, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना है। तो 2 मिनट बच्चों के लिए और उसके बाद फिर प्रथम को बुलाते हैं। प्रथम एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों को भी ये चाहते हो कि आपके लिए भी तालियां बजे, है ना? बहुत अच्छा लगता है। एक स्टोरी मैं फिर बाद में सुनाऊंगा, अभी मैं आपको फॉर्म देता हूं और वो तालियां बहुत काम आती हैं आपके। थैंक यू। बड़ा स्कूल होता था, एडमिशन टफ होते थे उसमें, मेरा किशोर से हुआ था, ठीक है? मैं ये नहीं बताता कि अपने बल पे गया था। तो उस समय एक रैली हुई, पॉलिटिकल रैली थी, तो मुझे अगले दिन रैली में किसी के 100 रुपए गिर गए होंगे, तो 100 रुपए पाए, 100 का नोट, 100 रुपये का नोट मेरे को रैली में पाया। सुबह सुबह मैं जाके ना दौड़ता था मैदान में, क्योंकि स्पोर्ट्स में का मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेलता था। तो 100 रुपये मेरे को पाए और उसके बाद क्या हुआ, शाम को होता था कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे, अब तो शायद करते हैं नहीं करते हैं, पापा ऑफिस से आने के बाद चेक करते थे, हाँ जी आज क्या क्या ठोके आए हैं, पेंसिल तो है, वो है क्या होता है, इरेजर है, ये सारी चीजें पेंसिल बॉक्स में चेक करते हैं ना, होके तो नहीं आए। और मैं भूल गया था उसमें 100 रुपये रखे हुए थे। 100 रुपये उस टाइम बहुत होते थे, पता है कितने होते थे उससे, और 8-9 साल पुरानी बात होगी। तो बच्चों की आदत होती है, हमारी भी आदत थी, पहले कोई पॉकेट मनी तो मिलता नहीं था, मंदिर ही सहारा होता था, मंदिर में से पैसे लिए और चले गए। तो 1 रुपया जब इतना होता था कि मैं 1 रुपये का सिक्का था शायद, वो लेके पास में दुकान थी ना, वहां से टॉफी लेने चला गया, 5 पैसे की 5-6 आती थी पहले। तो वो मुझे ना कान पकड़ के धर लिया, देखो ये खो देगा, 1 रुपया लेके आया है, तो 100 रुपये तो बहुत होता है ना, तो इतने होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, इमेज बन जाती है ना हर किसी की, तो मेरी इमेज शायद बनी होगी, पापा ने सोचा मैं किसी के शायद चुरा के ले आया, और मैंने कहा जी पाए हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप इसे ना क्लास टीचर को दे दीजिएगा। मैंने ख्वाब सजा रखे थे कि जूते लेके आने हैं, पहले 100 रुपये में बहुत सारी चीजें, टी शर्ट लाएंगे, ये लाएंगे, कोई बात नहीं, अब कह दिया अब तो, लेकिन ये नहीं होता था, पापा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, है ना? तो अगले दिन हमने वो क्लास टीचर को दे दिया। पिताजी पे, हमारे डैडी पे हमें बड़ा गुस्सा आया, पैसे पाए थे और इन्होंने 2-3 दिन तक वहां पर क्या हुआ कि जब तक तो गुस्सा पिताजी पे आ रहा था, पापा पे आ रहा था, अगले दिन से वो स्विच हो गया किस पे, क्लास टीचर पे। यार पैसे, ये तो हमारे पैसे रखे हुए थे, ये तो पैसे कागज 100 रुपए का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 3-4 दिन बाद मैदान में खेलते खेलते हमारी लड़ाई हो गई किसी से, कोई बात नहीं, भूल गए, बच्चे ऐसे लड़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं। अगले दिन प्रेयर में हमें बुलाया गया, गंगा साहब सुकुल जी थे प्रिंसिपल साहब, और उन्होंने कहा कि सर जी रोमा 6B या 7B स्टेज पे आ जाए। हमने सोचा हमारी लड़ाई हुई थी, पिटाई होगी। उन्होंने स्टेज पे हमें बुलाया, उन्होंने पूछा आप ही संजीव वर्मा हो? मैंने कहा हाँ जी। उनका देखो ये संजीव वर्मा है, मैंने कहा सबको बता के शायद पिटाई शुरू होगी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने वो मेरे लिए तालियां बजवाई कि इन्हें 100 रुपये पाए थे, इन्होंने अपने क्लास टीचर को दे दिए, और सब इनके लिए जोरदार तालियां। जब से पता है क्या हुआ, हमारे परिवार की बेटी वजह से, समझ लीजिए वैसे भी बहुत सीधे सच्चे से लोग हैं, सबके ऊपर एक डेजिग्नेटेड ईमानदार का मोहर होती है ना, वो लगी हुई है। पूरे मोहल्ले में सबसे शरीफ परिवार कौन सा जी का है, तो वो तालियां आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं, क्योंकि उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, है ना?